वक्त की रफ्तार। मैंने तुम्हें सच्चाई बताई थी। सच्चाई? आप घर के बुजुर्ग थे चाचा जी, क्या आप इस सच्चाई को रोक नहीं सकते थे? क्यों बनी मेरी जिंदगी नर्क? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ चाचा जी? आप खामोश मत रहिए, मुझे जवाब चाहिए। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ हाँ, मैं जिम्मेदार हूं, मगर मैं अकेला ये बोझ नहीं उठाऊंगा। आपको भी उठाना पड़ेगा। पूरे देश रत्न खानदान ने मेरे साथ साजिश की है। मैं सबको तड़पाऊंगा, सबको उतना ही सहना पड़ेगा जितना मैंने सहन किया है। योगेश ने मुझसे मेरी पत्नी छीनी है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। किसको बर्बाद करोगे तुम? बा को, मानसी को, निकिता को? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुमको जो करना है मेरे साथ करो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ चाचा जी, आपने मुझे यह थप्पड़ मारा। कम से कम मुझे आज ये एहसास तो हुआ कि आप अब भी मेरे चाचा जी हो। नहीं विलास, अब सचमुच में तुम्हारा कोई नहीं रहा। जिस आदमी के दिल में अपनों के लिए इतना जहर है, उसका मैं कोई नहीं। देखो विलास, तुम यहां काम की बात करने आए हो, काम की बात करो। तुमने प्रजासत्ताक मांगा था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। बाकी वो फाइल पड़ी है, उसको पढ़ लो। ये क्या, तलाक के कागजात? हाँ, प्रजासत्ताक लेने से पहले तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके निकिता को देने होंगे। ये मेरी पहली शर्त है। मुझे मंजूर है। और भी कोई शर्त है? तुम जानते हो प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन कितनी है? जी हां, जानता हूं, 2 लाख कॉपीज। जब प्रजासत्ताक शुरू हुआ था, उस वक्त इसकी सर्कुलेशन कितनी थी? सिर्फ 500। काफी जानकारी है तुम्हें। अगर तुम्हें प्रजासत्ताक चाहिए तो 6 महीने के अंदर तुम्हें इसकी सर्कुलेशन डबल करनी होगी, यानी कि 4 लाख। क्या? यह कैसे मुमकिन है? यह सोचना तुम्हारा काम है। और अगर ना हो पाया तो प्रजासत्ताक हमारे पास वापस आ जाएगा। यह मेरी दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि तुम प्रजासत्ताक की कीमत ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। और चौथी शर्त यह है कि प्रजासत्ताक तुम किसी को बेच नहीं सकते। बाकी डिटेल्स इन पेपर्स में है, उन्हें पढ़ लो। चाचा जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जिस सर्कुलेशन पर पहुंचने के लिए 40 साल लगे, उसको मैं दुगुना 6 महीने में कैसे कर सकता हूं? 40 साल में जो कुछ बना है, उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत है। और तुम्हें तो सब कुछ बना बनाए मिल रहा है। अगर मंजूर है तो साइन कर दो। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। ठीक है,
जब तुम अपना फैसला कर लो मुझे बता देना। चाचा जी सुनिए, आज के बाद ना मैं तुम्हारा चाचा हूं और ना तुम मेरे भतीजे हो। आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ विलास राज हो और मैं तुम्हारे लिए विजय राज देश रखूं। प्रजासत्ताक लेने से पहले तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके निकिता को देने होंगे। प्रजासत्ताक लेने से पहले तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके निकिता को देने होंगे। प्रजासत्ताक लेने से पहले तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके निकिता को देने होंगे। प्रजासत्ताक लेने से पहले तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके निकिता को देने होंगे। निकिता के पिताजी डिवोर्स के पेपर्स लेकर आए हैं। तुम इन्हें साइन कर दो और निकिता को आजाद कर दो। लो, आज से तुम आजाद हो।
आप बता क्यों नहीं रहे कि विलास भैया ऑफिस में आए थे कि नहीं, और आए थे तो क्या बात हुई? योगेश, थोड़ा धीरज रख बेटे। अभी अभी तो वो ऑफिस से वापस आया है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि वहाँ क्या बात हुई। ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी। पापा अपने कमरे में, मैं उनसे बात करके देखूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। विजय हमसे कोई बात नहीं छुपाता, और फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। उसे अपना वक्त दो। ठीक है। मानसी, जी अपने हाथ की गरम गरम कॉफी पिला दो। पापा, इस वक्त? हाँ भाई, मन कर रहा है मेरा। ओके। विजय, तुम बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो नहीं, पर हल्का जरूर महसूस कर रहा हूं। विलास आया था? हाँ, आया था। तुम्हारे मुंह से लग रहा है जैसे विलास ने अपनी जिद छोड़ दी। अभी छोड़ी नहीं, पर छोड़ देगा। डैड, क्या कहा विलास भैया ने? वही उसकी पुरानी उल्टी सीधी बातें, वो प्रजासत्ताक की जिद। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? बताता हूं। पापा, कॉफी। थैंक यू। डैड, बताइए ना, क्या कहा आपने उनसे? मैंने उसे प्रजासत्ताक दे दिया। क्या? प्रजासत्ताक दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? हम आप पर इतना भरोसा करते हैं, आपके एक हुक्म पर अपनी जान तक देने को तैयार हैं। फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? माना कि आप कंपनी के चेयरमैन हैं। डैड, आपने मुझे मीटिंग तक में नहीं बुलाया। ये आपका ऑफिशियल मैटर है, लेकिन मैं भी तो आपके ऑफिस का एक हिस्सा हूं। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की योगेश। विलास ने हमारे सामने कुछ शर्तें रखी थी और मैंने उसके सामने कुछ शर्तें रखी। शर्तें? कैसी शर्तें पापा? यही कि उसे 6 महीने के अंदर प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन डबल करनी होगी, और ना ही वो प्रजासत्ताक की कीमत घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो प्रजासत्ताक हमारे पास वापस आ जाएगा। और भी काफी शर्तें हैं। फिर भैया ने क्या कहा? उसने कहा कि उसे सोचने का मौका चाहिए। मैंने सोचा था आज इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल आएगा, मगर ये तलवार अब तक सर के ऊपर लटक रही है। बाप चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अरे, मैं चिंता नहीं कर रही मानसी, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। मैं जिंदगी के 70 साल जी चुकी हूँ, लेकिन आज भी लगता है मेरा अनुभव कितना कम है। मैं आज भी नहीं पहचान पाती किसी आदमी को। वाह, आप अपने आप को क्यों दोषी मानती हैं? जो लोग सांप की तरह पलट जाते हैं, उनके लिए आप क्यों दुखी होती हैं?
देखा, मैंने कहा था ना मेरा अनुभव कितना कम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू अपने भाई को सांप कहेगा। बा, मैंने क्या गलत कहा? अरे मैं तेरी गलती कहाँ निकाल रही हूँ बेटे, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, अपने अनुभव की बात कर रही हूँ। जो विलास मेरी बाहों में झूला, जिसकी लंगोटियां बदलते बदलते मेरे हाथ नहीं थके, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे बाग में ले जाकर चिड़िया कौवे दिखाए, आज उससे शर्तों का खेल खेलना पड़ रहा है। 2 शर्तें उसकी, 2 शर्तें विजय की। हाँ, पर ऐसे वक्त हम और क्या कर सकते हैं? उसे मनाने की कम कोशिश तो नहीं की हमने। हाँ विजय, कोशिश में तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी विजय, मेरा मन कहता है वो एक दिन आकर कहेगा, बा मुझे प्रजासत्ताक नहीं चाहिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये कहने के अलावा उनके पास और चारा ही क्या है? डैड ने जो शर्त रखी है उसे निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी हाँ बा, जो प्रजासत्ताक 40 सालों में चलकर यहाँ तक पहुंचा है, वो 6 महीने में अपनी सर्कुलेशन डबल कैसे कर सकता है? पापा, एक अकेला प्रजासत्ताक ही मार्केट में नहीं है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं। और जब हमारे राइवल्स को यह बात पता चलेगी कि प्रजासत्ताक का बाप नहीं विलास राज चला रहा है, तो वो अपना पूरा जोर लगा देंगे। कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, विलास भैया जो है वो ही नहीं चला पाएंगे, सर्कुलेशन डबल करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल से तो वो सोच समझकर मना कर देंगे।